प्रश्न संख्या 1 जोड़ें क 34,561 जोड़ 45,328। तो दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे तो देखिए 1 8 9 होगा, 6 2 8, 5 3 8, 4 5 9, 3 4 7। तो इसका उत्तर होगा 79,889। ख 6,03,504 जोड़ 3,85,262। तो इसमें भी दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे। 4 2 6 0 6 6, 5 2 7, 3 5 8, 0 8 8, 6 3 9। तो इसका उत्तर होगा 9,88,766। ग 8,97,652 को जोड़ना है 2,89,765 में। तो इसमें भी देखिए दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे तो 2 5 7 5 और 6 6 5 11, हाथ में रहा 1, 6 7 7 6 13 1 14, हाथ में रहा 1, 7 9 9 7 16 1 17, हाथ में रहा 1, 9 8 17 1 18, हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11। तो इसका उत्तर होगा 11,87,417। प्रश्न दूसरा जोड़ें। तो इसमें भी देखिए दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे। 7 2 9, 6 1 7, 5 3 8, 4 2 6, 3 4 7। तो इसका उत्तर होगा 76,879। इसमें भी देखिए 7 6 13, हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14, हाथ में रहा 1, 9 5 14 1 15, हाथ में रहा 1, 8 4 12 1 13, हाथ में रहा 1, 9 3 12 1 13, 8 4 12, हाथ में रहा 1, 8 4 12 1 13, हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12, हाथ में रहा 1, 8 7 15 1 16, हाथ में रहा 1, 9 6 15 1 16, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8। प्रश्न संख्या 3 30,15,401 और 7,55,911 को जोड़ें। तो देखिए इस तरह लिखेंगे इसको 30,15,401, 30,15,401। इसको पहले लिख देना है 30,15,401 जोड़ 7,55,911। इसको जोड़ना है तो दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे तो 1 1 2 0 1 1, 4 9 9 4 13, हाथ में रहा 1, 5 5 10 1 11, हाथ में रहा 1, 1 5 6 6 1 7, फिर 0 7 7 3 3। तो इसका उत्तर होगा 37,71,312। अब प्रश्न 4 है घटाएं। तो इसमें देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5। तो इसका उत्तर होगा 55,121। इसमें देखिए 4 में से 9 को घटाना है तो इससे 5 चलेगा तो 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 8 गया यानी इससे 5 चलेगा तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 4, तो इससे 5 चलेगा 14 में से 8 गया 8 6 14 यानी 6, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4। तो इसका उत्तर होगा 44,685। प्रश्न संख्या 5 वह संख्या क्या होगी जो 78,965 से 84,347 अधिक है। तो प्रश्न संख्या 5 में तो लिखेंगे संख्या बराबर 78,965 जोड़ 84,347। तो वह संख्या क्या होगी जो 78,965 से 84,347 अधिक है। अधिक कर रहा है इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे।
तो दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 5 7 7 5 12 हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11 हाथ में रहा 1, 9 3 12 1 13 हाथ में रहा 1, 8 4 12 1 13 हाथ में रहा 1, 8 7 15 1 16। तो इसका उत्तर होगा 1,63,312। तो जो संख्या पूछ रहा है वो होगा 1,63,312, यानी 78,965 से 84,347 अधिक कौन सा संख्या होगा? 1,63,312। प्रश्न संख्या 6, यदि भवेश के पास 7,65,432 रुपया तथा मिथिलेश के पास 6,84,320 रुपया है तो दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं? तो प्रश्न 6 में हम लिखेंगे भवेश और मिथिलेश के पास कुल रुपये हैं। तो भवेश और मिथिलेश के पास कुल रुपये हैं तो भवेश के पास कितना है? 7,65,432 जोड़ मिथिलेश के पास है 6,84,320। तो मिथिलेश के पास है 7,65,432 और नहीं, भवेश के पास है 7,65,432 रुपया और मिथिलेश के पास है 6,84,320 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो रुपया में ही आएगा उत्तर, क्योंकि दोनों रुपया में है, इसलिए यहाँ पे देखिए रुपया हम लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 2 0 2 3 2 5 4 3 7 5 4 9 6 8 8 6 14 हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14। तो इसका उत्तर होगा 14,49,752 रुपया, यानी कुल मिलाकर दोनों के पास 14,49,752 रुपया है। प्रश्न 7, 64,579 में क्या जोड़ें कि 87,654 हो जाए? तो प्रश्न 7, 64,579 में क्या जोड़ें कि 87,654 हो जाए? तो देखिए जो बड़ा है उससे घटा देंगे, 87,654 माइनस 64,579, यानी 87,654 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 87,654 से इसको घटा देंगे तो 4 में से 9 गया, यानी 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 4, तो 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, ये 7, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6 गया 2, यानी 23,075। तो 23,075 64,579 में जोड़ना होगा, तब जाके कितना हो जाएगा? 87,654। तो बस इसमें घटा देंगे। प्रश्न संख्या 8, दो संख्याओं का अंतर 5,432 है। यदि बड़ी संख्या 8,97,654 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 8, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए छोटी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस अंतर।
बड़ी संख्या माइनस अंतर। तो छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस अंतर, यानी बड़ी संख्या में दो संख्याओं का अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, 8,97,654 माइनस, और दो संख्याओं का अंतर है 5,432। तो इसको देखिए घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो इसका उत्तर कितना आ गया है, तो छोटी संख्या आ गया है 8,92,222 इसका उत्तर। प्रश्न 9, मान ज्ञात करें। तो 9 में है 46,432 जोड़ 38,765 माइनस 23,895 जोड़ 16,132 माइनस 18,765। तो जोड़ भी है और घटाव भी है, तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद में घटाएंगे। तो पहले जोड़ वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो लिखेंगे 46,432 जोड़ 38,765। देखिए ये जो इसके आगे जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसको भी इस साथ में लिख लेंगे 16,132। अब इन दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों को एक साथ माइनस 23,895। इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं माइनस 18,765। तो अब ये तीनों जोड़ में है, यानी प्लस है इसके आगे, तो ये तीनों को जोड़ना होगा। तो 46,432 जोड़ 38,765 जोड़ 16,132, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 2 9, 3 6, 6 3 9, 9 3 12, हाथ में रहा 1, 4 7 11, 11 1 12, 12 1 13, हाथ में रहा 1, तो 6 1 7, 8 7 15, 15 6 21, हाथ में रहा 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। तो 1,01,329 आ गया। अब माइनस लिखेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। जब दो या दो से अधिक संख्या माइनस में हो तो सबको जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या, माइनस का ही। तो देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1, 9 6 15 1, 16, हाथ में रहा 1, 8 7 15 1, 16, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1, 12, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4। तो अब घटाएंगे इसको। 9 में से शून्य गया 9, देखिए अंत में घटा देंगे, ठीक है। 9 में से शून्य गया 9, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 2, फिर 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 0। तो इसका उत्तर आ गया 58,669, 58,669। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 10, रुपेश ने
1,32,450 में एक मोटर कार खरीदकर उसकी मरम्मत में 52,430 रुपया खर्च किया। कार को 3,52,400 रुपया में बेचने पर रुपेश को क्या लाभ होगा? तो प्रश्न 10 में लिखेंगे कार को बेचने पर रुपेश को लाभ होगा। कार को बेचने पर रुपेश को लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ का बात कर रहा है, यानी कार बेच रहा है जिस दाम में वो ज़्यादा है, ठीक है, खरीदने में और मरम्मत करने में जितना भी खर्च हुआ है उससे ज़्यादा है बेचने का जो मूल्य है। तो उसको पहले लिखेंगे हम। तो कार का बेचने का मूल्य कितना है? 3,52,400 रुपया, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे किसको? तो 1,32,450 1,32,450 रुपया, और इसमें जोड़ देंगे 52,430 रुपया को, और इसको देखिए कोष्टक में कर देंगे इस तरह से। तो कार को बेचने पर रुपेश को लाभ होगा। तो कार कितना में बेच रहा है रुपेश? 3,52,400 रुपया में, और ख़रीदा था कितना में? 1,32,450 रुपया में, और उसको मरम्मत कराया कितना लगा के? 52,430 रुपया। तो देखिए ये दोनों दाम जुड़ जाएगा एक में, क्योंकि ख़रीदा है और उसको मरम्मत कराया है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके इससे घटाएंगे जितना में बेचा है, तभी मालूम होगा कि लाभ हुआ है। क्योंकि कार पे ही खर्च किया है बनाने में, मरम्मत करने में जो खर्च हुआ है वह कार पे ही खर्च हुआ है। तो 3,52,400 रुपया माइनस, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 1,32,450 और 52,430 को। तो 0 0 0 5 3 8 4 4 8 2 2 4 3 5 8 और 1 रुपया। तो 1,84,880 रुपया उसको पूरा खर्च हुआ है कार पे, ठीक है, खरीदने में और मरम्मत करने में। तो इसको हम घटा देंगे बेचने का मूल्य से, तभी देखिए लाभ निकलेगा। तो अब हम 3,52,400 से 1,84,880 को घटाएंगे। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 8 यानी 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 1, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 4, तो 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो यानी उसको कितना लाभ हुआ है? 1,67,520 रुपया कार को बेचने पर रुपेश को लाभ हुआ है। 1,67,520 रुपया। प्रश्न 11, 5, 9, 8 और 2 को 3 तरीके से जोड़कर योगफल ज्ञात करें। तो पहला तरीका है प्रश्न 11, 5 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 2। तो डायरेक्ट इसको देखिए चारों अंक को जोड़ देंगे। तो 9 5 14, 14 8 22, 22 2 24। तो कितना आ गया? 24, ठीक है। इसको जोड़, एक तरीका तो इस तरह हो गया, और एक तरीका देखिए 5 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 2, ये दोनों को कोष्टक में और ये दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 5 14 जोड़ 8 2 10, तो 2 2 करके इन दोनों को जोड़ने पे 10 आया और ये दोनों को जोड़ने पे 14 आया। तो 14 10 हो गया 24। देखिए इस तरह से भी 24 आ गया।
एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका हो गया ये, और एक तरीका देखिए 5 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 2। तो इसमें से कोई 3 को हम ले लेंगे। मान लीजिए ये तीनों को ले लिए एक साथ, तो 5 जोड़ 9 8 17, 17 2 19। तो देखिए ये तीनों को एक साथ ले लिए और ये अकेले है, तो 19 5 24। तो ये हो गया। देखिए 3 तरीका, और तरीका भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ही तरीका से कह रहा है, तो 3 तरीका से हम इसको जोड़ करके दिखा देंगे। तो इस तरह से जांच पत्र दूसरा को ख़त्म कर देंगे पूरा।